एवरीवन, वेलकम टू द नीट बायोलॉजिया चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक नई सीरीज़ है जिसमें मैं हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ और उसके साथ उसके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। सो स्टे टिल द एंड। सो चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल की थेरीज़ क्या क्या है और सेल में क्या क्या होता है और सेल के टाइप्स कितने होते हैं और उसके बारे में और भी डिटेल्स जानेंगे इस लेसन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सेल, ये वर्ड सुन के हमारे माइंड में ये आता है कि सेल क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ सेल। तो वही है पहला टॉपिक, व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल की एक डिफाइंड मतलब डेफिनेशन है जो कि है, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल ये एक बेसिक यूनिट है। जैसे कि सेल से सेल जब साथ में आते हैं तब टिश्यू तैयार होता है, टिश्यू जब साथ में आते हैं तो ऑर्गन तैयार होते हैं और ऑर्गन्स के साथ ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद बॉडी होती है। तो ये उन सब में सेल ये एक बेसिक, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप होता है। तो लाइफ सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एंटोन वोन लीवनहॉनिहोक। तो इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम लाइफ सेल को डिस्क्राइब किया था। सो साइंटिस्ट के नेम जो भी इस लेसन में आएंगे या आगे के लेसन में आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में नीट में पूछ लेते हैं। सो यू शुड लर्न दैट। द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, मतलब कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो थोड़े छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सिंगल मतलब एक ही सेल होता है उनमें, और कुछ मतलब ज़्यादा डिटेल में कुछ स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ एक ही सेल होता है, तो उनका हम बोलते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, some organisms are composed of many cells that are called multicellular organisms. Multicellular organisms, you can understand by word only that कि multicellular मतलब बहुत सारे cells जब इकट्ठा आते हैं तो वो multicellular organisms होते हैं. So these are two types of cells, unicellular organisms and multicellular organisms. Difference between plant cell and animal cell. सेल्स में प्लांट सेल भी होता है और एनिमल सेल भी होता है, तो उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है वो हम इस टेबल में देखेंगे। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में प्लांट सेल मेक्स इट्स ओन फूड, मतलब प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है तो वो खुद का फूड खुद ही बना लेते हैं, बट एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। थर्ड, लार्ज वैक्यूल्स। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि फूड स्टोर करने के लिए और अदर मेनी थिंग्स आर देयर टू स्टोर दैट लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इन एनिमल सेल्स स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है वैक्यूल्स की, सो स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। फोर्थ, यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। प्लांट सेल्स रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं, आपने टेक्स्ट बुक में पिक्चर भी देखी होगी प्लांट सेल की। एंड एनिमल सेल्स यूजुअली राउंड शेप। एनिमल सेल्स सर्कुलर शेप के होते हैं यूजुअली, और कोई शेप में ज़्यादातर नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ऑफ कोर्स प्लांट सेल ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, वो ग्रीन नहीं होते। एंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। सो नोट दिस वन पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल थियरी। In 1838, Matthias Lieden, German botanist, examined large number of plants and observed all the plants are composed of different kinds of cells.
1838 में मैटिस लिएडन नाम की एक बॉटनिस्ट ने, जो कि जर्मन से था, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया और वो कैसे उनका कंपोजिशन क्या है, उनमें क्या क्या टाइप के सेल्स हैं, वो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और नोट किया। तो यहाँ ये ईयर 1838, मैटिस लिएडन ये साइंटिस्ट का नाम, और वो कौन थे, कहाँ से थे, जर्मन से थे और वो बॉटनिस्ट थे। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1839 थियोडर श्वान, a British zoologist, studied different types of animals and recorded thin layer outside the cell, today called plasma membrane. So 1839 में थियोडर श्वान नाम के ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप के एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया और उनके सेल की आउटसाइड पे एक थिन लेयर ऑब्ज़र्व किया और वो स्टडी किया। तो हम आज उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। सो ही डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे जो रेड मार्क है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैटिस लिएडन ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और 1839 में थियोडर श्वान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो ये डिफरेंस याद रखना बस। श्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। श्लीडन और श्वान ने बाद में टुगेदर दे फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, उन्होंने सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो नोट दैट। Next point, in 1855, Rudolf Virchow first examined how new cells formed from pre-existing cells, omnicellula, e-cellula. So, after these two scientists, the third scientist is 1855, Rudolf Virchow. उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया कि हाउ सेल्स आर फॉर्म, मतलब सेल कैसे तैयार होते हैं पुराने सेल्स से, मतलब जो पहले एग्जिस्ट करता है उससे ही दूसरा नया वाला सेल फॉर्म होता है, तो उसको हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस एंड गिव फाइनल शेप टू द सेल थियरी। द सेल थियरी विच वॉज गिवन बाय श्लीडन एंड स्वान, रुडोल्फ विर्काव ने उस थ्योरी को फाइनल शेप दिया, थोड़ा मॉडिफाई करके उनके हाइपोथेसिस को और शेप दिया। सो वो हाइपोथेसिस क्या है हम देखते हैं। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑफकोर्स हमें पता है कि सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से ही बने होते हैं एंड दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नया वाला सेल होता है वो पुराने सेल से तैयार होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब हम एक ओवरव्यू देख लेंगे कि सेल में क्या क्या होता है और उसके डिटेल्स जान लेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। मतलब सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई और कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। सो सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता है उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, द साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो मेन अरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़ का, बोथ दोनों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज साइटोप्लाज्म इज द मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़. Sometimes it is asked in the MCQs. Next point, in eukaryotic cells, other structure called organelles are present as follows. यूकैरियोटिक सेल में दूसरे जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ एंड वैक्यूल्स। ये सब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनेल्स इतने सारे होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है
उनमें ये सब ऑर्गेनेली मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सभी एब्सेंट होते हैं। ये सभी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जो कि बोथ मतलब प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं और यूकैरियोटिक में भी होते हैं। राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं यूजुअली प्लांट्स में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, सेंट्रोसोम। एनिमल में दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो है सेंट्रोसोम। वो हेल्प करता है हमें सेल डिवीजन के लिए। सो रिमेंबर दिस सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन, जो कि हम डिटेल में सेल डिवीजन चैप्टर में स्टडी करेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पेज, सो प्लीज़ पे अटेंशन प्रॉपरली। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल जो होता है वो ग्रेटली डिफर करता है कि इसमें साइज में, शेप में एंड उसके एक्टिविटीज़ में। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि साइज में कैसे डिफर करता है। सो फर्स्ट इज़ माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म ये स्मॉलेस्ट सेल है, ओनली 0.3 μm इन लेंथ। ये माइकोप्लाज्म जो है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ये कभी कभार मैच द पेयर्स या फिर सिंगल MCQs के लिए भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो 3 to 5 नैनोमीटर इतना स्मॉल होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होता है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच में होता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स मतलब ह्यूमन RBCs अबाउट 7.0 μm इन डायमीटर। ह्यूमन RCBs जो होते हैं वो 7.0 μm डायमीटर में होते हैं। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो लार्जेस्ट सेल्स है एग ऑफ ऑस्ट्रिच में, एंड लॉन्गेस्ट सेल इज़ अ नर्व सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्म। सेल शेप्स में कैसे डिफ़र करते हैं, तो सेल का शेप यूजुअली डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलमनार हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, थ्रेड लाइक हो सकता है, और इट मे बी इरेगुलर। ये जो डायग्राम दिख रही है वो है NCERT के टेक्स्ट बुक से। सो इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बताए हैं, उनके डिफरेंट सेल्स बताए। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, राउंड एंड बाइकॉन्केव। सेकेंड है वाइट ब्लड सेल्स, अमीबॉइड। कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल्स, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। और ट्रैचिड, इलोंगेटेड। ये ट्रैचिड्स जो है वो प्लांट्स में होते हैं, आपको पता ही होगा। मेसोफिल सेल्स, राउंड एंड ओवल। सो ये डायग्राम्स ज़्यादातर नहीं आते हैं, फिर भी आप एक बार देख लो तो अच्छा है। नेक्स्ट, फर्स्ट डायग्राम है प्लांट सेल की और सेकेंड है एनिमल सेल की। ये आपके टेक्स्ट बुक में NCERT में भी प्रेजेंट है। सो बोथ द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, ribosomes, cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, a cell membrane and vacuole. सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है या फिर ऑर्गेनेल्स है, ये दोनों में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasm, Pipello, that is pleuropneumonia like organisms. So prokaryotic cells किससे रिप्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरियाज को हम प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं, ब्लू ग्रीन algae, माइकोप्लाज्म एंड PPLO, that is Pipello pleuropneumonia like organisms. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasm. माइकोप्लाज्म ही एक ऐसा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसमें
सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ऑल अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग देम. नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए एंड प्लाज्मिड. जो ये माइकोप्लाज्म है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और स्मॉलर सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम जनरली प्लाज्मिड कहते हैं. अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट इज मेसोसोम्स. स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड फॉर्म होते हैं और इनफोल्डिंग होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उन्हें हम मेसोसोम्स कहते हैं. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जनरली सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में. नॉट इन माइकोप्लाज्म में भी सर्कुलर डीएनए होता है, बट whole the prokaryotes they do not have the well defined nucleus and smaller circular DNA, that is plasmids. Cell envelope and its modification. यहाँ हम सेल एनवलप के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे. सेल एनवलप कंसिस्ट, सेल एनवलप किससे बना होता है? सो सेल एनवलप की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है या आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. जो मिडल लेयर होती है या मिडल कुछ भी बोल सकते हैं उसको हम सेल वॉल कहते हैं और जो इनर मोस्ट होती है सबसे अंदर होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. सो ये थ्री लेयर्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. आउटर मोस्ट है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल में होता है सेल वॉल और सबसे अंदर में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये तीनों भी मतलब आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल एंड इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर कलेक्टिवली एक्ट एज अ सिंगल प्रोटीन यूनिट. मतलब कि ये सिंगल प्रोटीन यूनिट कलेक्टिवली एक साथ सिंगल प्रोटीन यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. सो यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और ग्लाइकोकैलिक्स है. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एज. तो बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और किस बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवलप एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर. अभी हमने देखा कि सेल एनवलप के मॉडिफिकेशंस और वो क्या होता है, तो उसके 3 लेयर्स में क्या डिफरेंस है सेल एनवलप में एंड वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर को. सो फर्स्ट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नेक्स्ट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं? जो ग्राम स्टेन प्रोसीजर को दिखाती है, मतलब स्टेन दिखाती है. और ग्राम नेगेटिव उनको बोलते हैं जो स्टेन नहीं लेती, मतलब स्टेनिंग नहीं दिखाती है. सो ये 2 क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस सेल एनवलप एंड रिस्पॉन्डिंग टू द स्टेनिंग प्रोसीजर. नेक्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स डिफर. अभी हमने पढ़ा कि ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है. सो ग्लाइकोकैलिक्स कैसे डिफ़र करता है, किसमें? कंपोजिशन एंड थिकनेस में, ये हम देखेंगे. स्लाइम लेयर, लूज शीथ एंड कैप्सूल थिक एंड टफ. ये डिफ़र करता है 2 टाइप्स में. स्लाइम लेयर, लूज शीथ मतलब बहुत ही लूज शीथ होता है, उतना टाइट नहीं होता है. एंड कैप्सूल जो होता है वो बहुत थिक एंड टफ होता है. सो ये 2 मॉडिफिकेशंस है किसके? ग्लाइकोकैलिक्स के. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है. इन यूकैरियोट्स अ स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज मेसोसोम्स दैट इज फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन दैट इज वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेला. यूकैरियोट्स में एक स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, उसको हम मेसोसोम्स कहते हैं. और वो एक एक्सटेंशंस के फॉर्म में होता है जिन्हें हम वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेली कहते हैं. दे हेल्प इन, ये जो मेसोसोम्स हैं या फिर ये एक्सटेंशंस है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ये हमारी मदद किस में करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन में करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं और एक्सेट्रा, मतलब और भी चीज़ों में करते हैं. जैसे कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि सिक्रीजन प्रोसेस में करते हैं, इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट उसमें भी हेल्प करते हैं.
In prokaryotes, there are extension in the cytoplasm called chromatophores that contain pigments for photosynthesis. So हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स में एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में, उन्हें हम क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और वो हेल्प किस में करते हैं, पिगमेंट कंटेन करते हैं। पिगमेंट यूजुअली कौन सा होगा, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स के क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट होता है मोटाइल एंड सेकेंड इज़ नॉन मोटाइल। मोटाइल में द थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। नॉन मोटाइल में स्ट्रक्चर लाइक पीली एंड फिम्बरी आर प्रेजेंट। सो मोटाइल में फिलामेंटस एक्सटेंशन जो है फ्लैजेला, वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है एंड एक्सटेंड होता है सेल के सरफेस से उसके बाहर तक। और स्ट्रक्चर लाइक पीला एंड फिम्बरी इन नॉन मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स। फर्स्ट पीली एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। ये पीली जो है वो स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के बने होते हैं। और फिम्बरी स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल, मतलब स्मॉल ब्रिसल्स होते हैं, जैसे कि हम ब्रशेस यूज़ करते हैं उसके ब्रिसल्स जैसे होते हैं, वैसे फिम्बरी होते हैं उसके ब्रिसल्स होते हैं स्प्राउटिंग आउट ऑफ सेल। स्प्राउटिंग मतलब जिस सेल के बाहर आते हैं उसको हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐड करना कि बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है मोटाइल बैक्टीरियल सेल्स में, उसके 3 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ फिलामेंट, सेकेंड होता है हुक एंड थर्ड होता है बेसल बॉडी। तो ये 3 पार्ट्स याद रखना। बैक्टीरियल फ्लैजेलम में 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ फिलामेंट, सेकेंड इज़ हुक एंड थर्ड इज़ बेसल बॉडी। आज हम यही ख़त्म कर रहे हैं हमारा सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड नेक्स्ट इसके सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज़ से। थैंक यू।